तो मुझे अच्छा नहीं लगता ना इसको यहाँ से हटाना। बिल्ली क्यों गई तू बिस्तर में? है बिस्तर में क्यों गई? एक्सप्रेशन देखो इसका। ए क्यों गई? बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगी ये। प्रणाम आप सभी लोगों को। तो सुबह का करीब 10 बज चुका है और नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ नाश्ता करने के लिए। हस्बैंड जी भी चले गए थे 9:30 पे और बाकी ये महाराज जी है हमारे साथ और ये अब बिस्तर में आने लग गया। भाई बहुत गलत बात है पर मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती उसको। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है। आजकल बहुत अच्छी धूप लगी हुई है भाई। सुबह उठ के यहाँ पे इतनी ओस की बूंदें दिखती हैं, इतना सुंदर दिखता है सुबह के टाइम पे। तो मेरे ससुर जी आ रखे हैं घर से, तो उन्होंने सासू माँ ने ये छेमी और ये मेरी फेवरेट करेले दे रखे हैं भाई। इनकी सब्जी बनाएंगे अभी। कल रात को भी बनाई थी थोड़े से। और ये हैं नए छेमी, छेमी कहते हैं गढ़वाली में, हिंदी में राजमा कहते हैं, लेकिन आज इसकी दाल बनाऊंगी दिन में मैं। और सोयाबीन काफ़ी हद तक ख़त्म होने वाली थी, मतलब 1-1.5 किलो के हेर फेर में ही बची हुई थी, लेकिन फिर से घर से आ गई है। तो इसमें है मेरी सब्जी। हस्बैंड जी के लिए मैंने आलू की और छेमी की सब्जी बनाई थी क्योंकि करेले उनको पसंद नहीं है। और सिद्धांत के लिए बनाई थी मैंने भिंडी की सब्जी। और बाकी इस पे आ रखा है घर से गाय का घी। इस पे क्या था, ओह इस पे तो दूध बनाया था मैंने। अभी बर्तन धुलने के हैं भाई। घर की दाल मतलब जब भी खत्म होने की कगार पे आ जाती है, किस्मत इतनी अच्छी है कि तब तक घर से दाल आ जाती है और इसे किस्मती कहेंगे भाई हम तो। ऐसा नहीं है कि हम बाजार की दाल नहीं खाते हैं, बारीक वाली बहुत लाते हैं और खाते भी हैं। पर एक बात है कि हम ठहरे गांव के लोग और हमें गांव की दाल ही पसंद आती है ज़्यादा करके। मतलब हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो चीज़ पसंद आती है मैं उस चीज़ ही को खाती हूँ ज़्यादा करके। अब ज़िंदगी में मज़ा ही क्या रहा जब अगर आपकी मर्ज़ी खाने की कुछ और हो और खा कुछ और रहे हो, वो चीज़ बहुत ख़राब है। तो आज के दिन में मैं बनाऊँगी भाई ओनली घर की राजमा दाल। तो सुबह सुबह धूप में बैठ कर के नाश्ता करती हूँ। ये तो बहुत दिनों से हमारे फ्रिज की सफाई नहीं हुई थी भाई। और मेरे बेटे ने ना पता नहीं क्या क्या चीज़ चिपकाता रहता है इस पे यार। छे गंदगी अच्छी लगती ही नहीं है पर करें क्या, मजबूरी हो जाती है कभी कभार ना बच्चों को सहन करना। आहा क्या शांति हो रखी है इस समय, कोई नहीं है घर में। बिल्ली तो मज़े से सो रखी है भाई। तो सब्जी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। थोड़ी ऊपर ऊपर वाली राई तो सही है, नीचे नीचे वाली राई पूरी ख़राब हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं। तो हमारे गांव की जो टमाटर की प्रजाति है वो कुछ इस तरीके की है भाई। और इतने ज़्यादा टेस्टी होती है इसकी बनाई हुई सब्ज़ी दाल वगैरह। पिछले साल भी दिए थे उन्होंने, तो कुछ हरे थे तो मैंने ऐसे धूप में रख दिए थे तो ऐसे पक गए थे वो, ऐसे कुछ इस तरीके से थे। तो देखो ऑर्गेनिक तरीके से जो टमाटर पक चुके होते हैं ना उनका कलर ही कुछ अलग होता है। ये भाई ओनली छेमी की दाल बना रही है मैंने आज। और हाँ एक चीज़ है उसके अंदर, एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो रियल में जैसे कुछ भी चीज़ होती है ना तो वो अपने पापा का वेट करता है, मेरा भी वेट करता है। मतलब साथ में खाते हैं बोला, हर चीज़ को ऐसा बोलता है तो उसके अंदर अपने आप ही वो चीज़ डेवलप हो रखी है, हमने नहीं की है। तो कुछ कुछ चीज़ें उसके अंदर खुद से हैं। तो कल बोल रहा था कि मम्मी आप नहीं रुके, तो मुझे बुरा लग गया। चलो कोई बात नहीं, आपको भूख लग गई थी आपने खा लिया तो अच्छी बात है। इतना तो बोल दिया पर अब मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल उससे पहले खाना खाने का। जिस दिन ज़्यादा ही होगा उस दिन करेंगे कुछ। लोग पता क्या करते हैं, लोग अपने बच्चों में कुछ कुछ चीज़ें डालते रहते हैं कि मतलब ऐसा हो, लेकिन जिसको जैसा होना होगा ना वो शुरू से ही दिख जाता है। वैसे अब बड़ा हो गया पता नहीं कैसा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जहाँ तक अपनी इतनी एज तक तो मैंने ये चीज़ तो देखी है कि जो बच्चा बचपन में जैसा होता है ना वो बड़ा होके भी वैसा ही रहता है। मतलब
50% चांस वैसे ही होते हैं कि वो वैसा ही होता है।